जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में आपको इस बार जो राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है उसके बारे में हम आपको पूरी डीपली जानकारी देंगे। एक एक चीज़ें उसमें क्या क्या प्रक्रिया होना है, कहाँ ज़मीन आपका अगर खो गया है, अगर आपको ज़मीन का पता नहीं चल रहा है तो कैसे आप अपना ज़मीन का उसमें पता लगाएंगे, अगर आपके पूर्वज के नाम से कभी ज़मीन था उसका जो है सर्वे कैसे कराएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ज़मीन सर्वे अपने नाम कराओ, मतलब ज़मीन जो सर्वे हो रहा है उसमें ज़मीन जो है आप अपने नाम पे करा सकते हैं। ज़मीन का पेपर है या ज़मीन कब्जा में नहीं है, मतलब ज़मीन का आपके पास पेपर है बट वो ज़मीन जो है आपके कब्जा में नहीं है तो उसका जो है सर्वे कैसे कराएंगे। उसके बाद है कि खोया हुआ ज़मीन निकालो, मतलब अगर आपका ज़मीन जो है पता है कि आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है बट वो पता नहीं है कि आपका ज़मीन जो है कहाँ पे है, तो वो भी ज़मीन जो है इस सर्वे में आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ज़मीन सर्वे हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है। यहाँ पे है कि बिहार सरकार ने भूमि विवादों को खत्म करने एवं राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम, जिसको हम स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। मतलब ये जो है भूमि सुधार विभाग के तरफ से रिकॉर्ड को अपडेट करने मतलब उसमें जो कितना ज़मीन खरीद बिक्री हो गया है, किन के नाम से ज़मीन है, उस सबको क्या है अपडेट करने और भूमि विवाद को ख़त्म करने। तो भूमि विवाद ख़त्म कैसे होगा, जो अगर 4 भाई है, चारों भाई के नाम से कोई अगर सम्मिलित है, 10 डिसमिल ज़मीन है और इसमें सभी लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सम्मिलित ज़मीन है, तो उस स्थिति में सबके नाम से अगर 2.5 डिसमिल जो है ज़मीन हो जाएगा, सभी के नाम से रसीद कटने लगेगा, सभी के नाम से खतियान बनने लगेगा, तो फिर ये क्या हो गया, भूमि विवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई ऐसा है कि जो ज़मीन का रकबा यहाँ पे 10 डिसमिल है बट वो दखल में जो कर रखा है 15 डिसमिल कर रखा हुआ, ये 5 डिसमिल जो है एक्स्ट्रा कर रखा है, तो उस स्थिति में जो अभी मैप बनेगा उनका जितना डॉक्यूमेंट्स होगा उसके हिसाब से उनका जो है मैप बना दिया जाएगा। तो ये जो भूमि विवाद है ये कहीं ना कहीं इससे ये सर्वे खत्म होने के बाद जो है इसमें कमी आएगी। उसके बाद है कि यह सर्वे राज्य के करीब 45,000 से ज़्यादा गांव में कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भूमि का सही मालिकाना हक तय करना और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। मतलब इसका जो सर्वे का मेन उद्देश्य है कि आपका मालिकाना कि कोई ज़मीन है उसका असली जो मालिक है वो कौन है, क्योंकि जैसे ही खतियान बन जाएगा तो उस खतियान में जो है जो मालिक रहेगा उसी के नाम से जो है खतियान बनेगा, जो मालिक रहेगा उन्हीं के जो नाम से है ये खतियान बनेगा। और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, डिजिटल रिकॉर्ड मतलब अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादातर जो है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, रजिस्टर बना हुआ है, वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है। बट अब जो जैसे ही ऐसे सर्वे जो है ये कंप्लीट हो जाएगा तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी जो है ऑनलाइन चढ़ जाएगा, ये डिजिटल फॉर्म में जो है वो तैयार हो जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से वर्षों से चली आ रही जमीन संबंधी समस्याओं को खत्म करने की उम्मीद है। यदि आपकी कोई खोई हुई जमीन है जिसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है या वो किसी दूसरे के नाम पर है तो यह सर्वे आपके लिए सुनहरा मौका है। मतलब आपके नाम से ज़मीन है या नहीं है, या आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है और वो आपको पता नहीं है, तो इस सर्वे में जो आपको पता चल जाएगा कि आपका ज़मीन जो है वो कहाँ है और कि कौन जो है वो आपका दखल कर रखा है। आप सही प्रक्रिया का पालन करके अपनी ज़मीन को वैध रूप से अपने नाम करा सकते हैं। मतलब कोई ज़मीन है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास है लेकिन दखल आपका नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि वो ज़मीन कहाँ है, तो जैसे ही इसमें किस्तवार प्रक्रम चालू होगा तो उसमें जो है पता चल जाएगा कि कौन सा ज़मीन जो है कौन आदमी दखल किया हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना, इसमें सक्रिय भागीदारी करना हर रैयत भूस्वामी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है ताकि आपका ज़मीन संबंधी जो त्रुटि है, जो उसमें दिक्कत है, उसका जो है निवारण कर सके। उसके बाद है कि यह कार्यक्रम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तहत चलाया जा रहा है। मतलब ये जो आपका कार्यक्रम है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम जो है 2011 इसके तहत जो है वो कराया जा रहा है। इस सर्वे में ज़मीन की पैमाइश, उसके वर्तमान उपयोग और मालिकाना हक की पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसमें है आपका पहले बता दिए जो किस्तवाड़ होगा उस समय आपका जो ज़मीन है वो किस रूप में है, कितना ज़मीन का रकबा है, तमाम सारी जानकारी जो है इकट्ठा की जाएगी। उसके बाद है कि वर्तमान उपयोग, वो उपयोग कौन कर रहा है, उसका जो उपयोग है वो प्रति धनहर क्या है, उसका जो
उपयोग, इसका जानकारी जो है इकट्ठा की जाएगी। उसके बाद है मालिकाना हक। मालिकाना हक मतलब किनके नाम से जो है वो ज़मीन चढ़ना है, किनके नाम से अभी ज़मीन है, तो ये मालिकाना हक की पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसका मुख्य लक्ष्य एक नया और सही खतियान, जिसको हम अधिकार अभिलेख बोलते हैं, वो जो सही खतियान और भू मानचित्र, जिसको हम नक्शा बोलते हैं, तैयार करना है। मतलब इसमें देखा जाए तो दो मुख्य काम होना है। एक तो आपका खतियान बनेगा, तो खतियान हो गया कि असली जो मालिक है उनके नाम से खतियान बनेगा। उसके बाद जो है आपका भू मानचित्र, तो ये हो गया कि उस ज़मीन का, उस मौजा का जो है आपका नक्शा बनेगा। यह पूरी प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें आधुनिक तकनीक जैसे कि ड्रोन और जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के बाद सभी भूमि रिकॉर्ड को राज्य के डिजिटल सिस्टम में दर्ज किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में भूमि विवाद जो है वो कम होगा। मतलब ये चीज़ें जो है आपका भूमि रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल सिस्टम मतलब ऑफलाइन जो है वो तो आप देख ही सकते हैं, ऑफलाइन जो है डॉक्यूमेंट्स या जो भी खतियान होगा उसको आप देख सकते हैं, बट इसको डिजिटल फॉर्म में करने से क्या होगा कि आप घर बैठे कहीं से भी जो है आप इसको देख सकते हैं, चाहे वो खतियान हो गया, चाहे वो जमाबंदी पंजी हो गया हो, चाहे वो नक्शा हो गया। यदि आपकी ज़मीन पर किसी और का कब्जा है या आपके पास ज़मीन तो है लेकिन उसका रिकॉर्ड किसी कारणवश मौजूद नहीं है, तो सर्वेक्षण के दौरान आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का अनुपालन करना होगा। मतलब कोई जो ज़मीन है, ये आपका प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया, और ये ज़मीन आपको पता नहीं है, ये खेसरा जो है आपको पता नहीं है, ज़मीन का जो है कागजात आपके नाम से या आपके पूर्वज के नाम से जो है, बट आपको प्लॉट के बारे में नहीं पता है। या हो सकता है कि आपका जो दखल है ये प्लॉट है बट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास जो है कागजात नहीं है। तो उस स्थिति में जो है आपको क्या करना होगा, इसमें है सबसे पहला देखते हैं कि आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। इसमें आपको कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स देना है। सर्वे के समय सर्वेक्षण अधिकारी आपसे भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज मांगेंगे, इसलिए इन सभी कागजात को पहले से तैयार रखना जरूरी है। मतलब जब सर्वे स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो होता है आपको स्वघोषणा देना होता है। आपका जो है फॉर्म स्वघोषणा होता है, जिसमें आपको ज़मीन संबंधित जो डिटेल होता है, जो जानकारी होता है वो फिल करना होता है, और उसके साथ में जो है भूमि का जो है आपको कागजात देना होता है। तो इसमें है कि भूमि स्वामित्व का प्रमाण, मतलब भूमि स्वामित्व, अगर आप भूमि अपने कब्जे में रखे हुए हैं तो उसका कोई आप मालिक हैं तो इसका आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देना होगा। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है कि जमा बंदी संख्या हो सकता है, उसके बाद आपका पुराना खतियान, अगर आपके पूर्वज के नाम से कभी ज़मीन है तो वो क्या हो गया, पुराना खतियान हो सकता है, मालगुजारी रसीद जो होता है, जो हम लोग रसीद कटाते हैं, उसकी छाया प्रति, ज़मीन खरीद के कागजात, केवाला सेल डीड आदि शामिल है। मतलब सबसे पहला तो देख सकते हैं कि भूमि स्वामित्व का जो प्रमाण है इसमें आपको पुराना खतियान दे सकते हैं, जमाबंदी संख्या मतलब जमाबंदी पंजी प्रति जो है वो दे सकते हैं, मालगुजारी रसीद, आपने रसीद कटाया हुआ है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपने अगर खरीद किया हुआ है तो केवाला, जिसको हम सेल डीड बोलते हैं, वो चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके बाद है कि वंशावली। तो वंशावली में क्या होता है कि जैसे ये पुराना खतियान है तो पुराना खतियान, ये आपको पता है कि जो सर्वे हुआ था, ये सबसे पहला जो सर्वे हुआ था वो CS कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके बाद जो है कहीं कहीं रिविजनल सर्वे हुआ है, उसके बाद जो है आपका चकबंदी सर्वे हुआ है। तो जिन लोगों के नाम से खतियान है वो अगर जीवित है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। बट जिनके नाम से डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो खतियान हो या रसीद हो या जमाबंदी पंजी हो या केवाला हो, तो उसमें आपको क्या है कि वंशावली देना पड़ता है। वंशावली जो है वो देना पड़ता है, जिसको हम वंश वृक्ष बोलते हैं। इससे पता चलता है कि जो उसका असली मालिक है और उनका जो असली हकदार है वो कौन है। तो वो चीज़ें आपको पुश्तैनी ज़मीन मतलब जो आपके बाप दादा के नाम से ज़मीन था, परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, वंशावली जरूरी है जिससे उत्तराधिकार साबित हो सके। इसके लिए आपको सर्वे में जो आपके द्वारा, जो आम रैयतों के द्वारा जो इसमें डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, तो सबसे पहला जो है आपका प्रपत्र 2, जिसको हम स्वघोषणा बोलते हैं। उसके बाद प्रपत्र जो है 3.1 आता है, जिसको हम वंशावली बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गया कि आपको प्रपत्र 2 तो आपको सबको जमा करना है, जिनके नाम से ज़मीन है वो जीवित है, मृत हो गए हैं, उसमें आपको ये जमा करना ही है। ये प्रपत्र 2 सभी को जमा करना है। प्रपत्र 3.1 जो करना है कि जिनके भी नाम से ज़मीन है, जैसे खतियान है, ये सब चीज़ें जिनके भी नाम से है,
अगर वो जीवित है आपको सिर्फ ये लगाना है, उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो आपको प्रपत्र 3 एक जो वंशावली है वो चीज़ें जो है आपको इसमें लगाना है, और उसके साथ में जो आपका भूमि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो चीज़ें जो आप इसके साथ में लगा के आपको ये जमा करना है। इसमें है कि स्वघोषणा प्रपत्र 2 जमा करना, सबमिशन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 2। बिहार विशेष सर्वेक्षण में हर रैयत को अपनी जमीन के स्वामित्व की घोषणा करनी होती है। मतलब आपका 1 डिसमिल जमीन हो या 1 वर्ग कड़ी जमीन हो या 1 एकड़ कितना भी जमीन हो, तो आपको जो है स्वघोषणा जो है वो हर हाल में जो है आपको जमा करना है। ये चीज़ें जो है हर हाल में जमा करना है। इसके साथ में जो भूमि का आपका जो भूमि है उसका जो डॉक्यूमेंट्स है जो हमने बताया है वो आपको जमा करना है, और साथ में जिनके भी नाम से सर्वे करवाना है या जिनके नाम से सर्वे होना है उनका जो है आपको आधार कार्ड का, इसमें आधार कार्ड का जो है वो फोटोकॉपी लगाना है आइडेंटिटी कार्ड के रूप में। तो ये चीज़ें हो गया कि आपको आम रैयत होने के नाते सबसे पहला जो कर्तव्य है आपको ये चीज़ें करना है। बिहार विशेष सर्वेक्षण में हर रैयत को अपनी ज़मीन के स्वामित्व की घोषणा करनी है। मतलब बहुत ऐसे रैयत है जिनको ये लगता है कि हमारे पास केवाला है, रसीद कट रहा है, तो हम सर्वे में अपना डॉक्यूमेंट्स जो है क्यों जमा करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे है कि सभी रैयत को अपनी ज़मीन के स्वामित्व की घोषणा करनी है। मतलब हर एक रैयत, जो भी रैयत है बिहार में, अगर आपका ज़मीन है तो आपको जो है ये स्वघोषणा आपको फिल करना है और आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है उसमें सबमिट करना है। यहाँ है कि आपको प्रपत्र 2 स्वघोषणा प्रपत्र डाउनलोड करने या शिविर से लेकर भरना होगा। मतलब ये चीज़ें जो है आपका ऑफलाइन प्रपत्र 2 जो है ये आप शिविर से भी ले सकते हैं। जो शिविर बना हुआ है ये शिविर आपके अंचल कार्यालय वहाँ पे बना हुआ है। वो चीज़ें आप वहाँ के सर्वे अमीन हैं या जो क्लर्क बैठे रहते हैं उनसे जो है आप ऑफिस में ये सर्वे का फॉर्म जो है वो ले सकते हैं, या तो आप जो राजस्व भूमि सुधार का जो साइट है DLRS उस पे जाके जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गया कि आपको डाउनलोड करके या शिविर से लेकर भरना होगा। इसमें जो आपका प्रपत्र आएगा उसमें आपको खाता लिखना है, खेसरा लिखना है, रकबा लिखना है, चौहद्दी लिखना है। ये चीज़ें आपको उसमें प्रपत्र 2 जो है ये चीज़ें इसमें आपको जानकारी लिखना है। इसको कैसे फिल करेंगे ये हमारे चैनल पे जो है इसका फुल वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। इस भरे हुए प्रपत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न कर शिविर कार्यालय में जमा करें। आप इसे ऑनलाइन भी, मतलब यहाँ जो है शिविर कार्यालय जो आपका अंचल कार्यालय में बना हुआ है वहाँ पे आपको शिविर में ऑफलाइन के माध्यम से जो है आप जमा कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, कहीं दूसरे जगह रहते हैं, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप के सहायता से dlrs.bihar.gov इन पे जाके जो है आप इसको ऑनलाइन भी जो है सबमिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन ही जमा करना हो। तो ये है कि वेबसाइट पे जमा कर सकते हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय। सर्वेक्षण के दौरान जब सरकारी अधिकारी अमीन कानून को आपके गांव या अंचल में आए तो उनके साथ तालमेल बनाकर रखें। मतलब आप अपना मौजा का जो अमीन है या कानूनगो है उनसे आप टच में रहें। उनसे जो भी अगर सहायता लेना हो या उनको जो सहायता देना हो आप उससे जो है तालमेल बना कर रखें। जब आपकी ज़मीन की पैमाना सीमांकन हो तो उस समय मौजूद रहे और अपनी ज़मीन की मेर और सीमाओं को सुनिश्चित करवाएं। मतलब ये चीज़ें आपका किस्तवाड़ जो होगा, किस्तवाड़ में प्लॉट पे आपको रह के अपना जो चौहद्दी है, जो ज़मीन का चौहद्दी है, आपका जो मेर है, हो सकता है कि 4 भाई है, ये कोई प्लॉट बना हुआ है और ये 4 भाई का ज़मीन है, बट अभी आपने जो कागजात है उसमें आप अलग अलग करवा लिए हैं। जो कागजात बना हुआ है उसमें आप अलग अलग करवा लिए हैं कि 2.5 डिसमिल जो है ये 10 डिसमिल का प्लॉट है, तो 2.5 डिसमिल का हमारा कागज़ ओके है, रसीद कट रहा है, बट प्लॉट में एक ही प्लॉट बना हुआ है। तो उस स्थिति में जो अपना मेर सीधा करना है, मतलब आपको इधर से ऐसे बंटवारा करना है या आपको ऐसे बंटवारा करना है, वो मेर आप अपना बना ले ताकि किस्तवाड़ जब प्लॉटिंग हो उस समय आपका जो नक्शा है वो अलग अलग बन सके। अगर आपकी ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा है तो उस समय सर्वे अधिकारी को पूरी सही जानकारी, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है और आपका जो प्लॉट है वो आपके दखल में नहीं है। कोई प्लॉट है बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स है बट दखल में जो है वो नहीं है, तो ये चीज़ें जानकारी आपको सर्वे अमीन और कानूनगो है उनको देना होगा कि ये जो है वो मेरे दखल में नहीं है और दखल किनका है उनके बारे में आपको जानकारी देना होगा। इसमें है कि दावा आपत्ति दर्ज करना, फिलिंग क्लेम फॉर ऑब्जेक्शंस। सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान कई चरणों में रिकॉर्ड का प्रकाशन किया जाता है जिसमें लोगों को दावा आपत्ति करने का मौका मिलता है। मतलब कोई अगर जैसे आपका खतियान बनने का जो प्रक्रिया है, ये चीज़ें जो है आपका प्रपत्र
एक से लेके ये जो सर्वे हो रहा है इसमें प्रपत्र 1 से लेके प्रपत्र 25 तक ये चलने वाला है। तो इस प्रक्रम में इस प्रपत्र के बीच में जो है आपको 3 बार दावा आपत्ति का जो है वो मौका दिया जाएगा, दावा आपत्ति का वो मौका दिया जाएगा एज ए रैयत होने के नाते। तो इसमें क्या होगा कि पहला बार में जो हमारा खाना पूरी होता है, एलपीएम जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, उसमें अगर आपको कोई त्रुटि है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, उसमें अगर आपका खाता, खेसरा, रकबा या जो भी है जमीन संबंधित अगर त्रुटि लग रहा है तो आपको दावा आपत्ति करना होगा, उसमें जो है आपका दावा आपत्ति दर्ज करना होगा। ये दावा आपत्ति जो है 3 प्रक्रम में होगा। तीनों प्रक्रम में आपको एक बार अपना डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर लेना होगा कि आपको जो मिला है, जो प्रपत्र आपको मिला है उसमें आपका डिटेल जो है वो सही है कि नहीं। फिर उसका जो नियमानुसार होता है उसमें आपका सुनवाई होता है, फिर उसमें सुधार किया जाता है। तो इसमें है कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान कई चरणों में रिकॉर्ड का जो है प्रकाशन किया जाता है, जिसमें लोगों को दावा आपत्ति का दर्ज करने का मौका मिलता है। मतलब अगर एक प्रक्रम में अगर आपका कोई त्रुटि हो जाता है, दूसरे प्रक्रम में आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से जब तक सर्वे फाइनल नहीं हो जाता है उस बीच जो है आपको 3 बार जो है आपको दावा आपत्ति करने का मौका दिया जाएगा। तो अगर कोई त्रुटि हो जाता है तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा अब क्या होगा। तो इसमें आपको ऐसा लचीला बनाया गया है ताकि आप इसमें आपत्ति कर सकें। यहाँ पे है कि खानापुरी पर्चा का प्रकाशन शुरुआती जांच के बाद खानापुरी पर्चा जारी किया जाता है। यदि आपको इसमें कोई गलती या अपनी खोई हुई जमीन का रिकॉर्ड गलत दिखता है तो आप दावा आपत्ति जो है आपका क्लेम ऑब्जेक्शन समर्पित कर सकते हैं। मतलब जो खानापुरी जो काम होता है, जो खानापुरी काम होता है तो उसमें खानापुरी पर्चा मिलता है, उसके साथ में जो है एलपीएम होता है। ये एलपीएम लैंड पार्सल मैप होता है। जो खेसरा आपको जो नया खेसरा दिया जाएगा, जो नया खेसरा दिया जाएगा उस खेसरा का उसमें मैप तैयार होता है। एक पार्सल जो आपका मिला है या एक से ज़्यादा मिला है तो खेसरा बाय, जैसे आपको नया खेसरा 15 मिला है तो उसका जो है प्लॉट का ये नक्शा मिलेगा आपको, ये एक तरह से नक्शा ये आपको मिलेगा। उसमें आपको जो है डिटेल लिखा रहेगा। खानापुरी पर्चा जो मिलेगा उसमें किसके नाम से जो है वो खाता खुला है, उसका जो है कितना खेसरा है, कौन सा रकबा है, उसका क्या चौहद्दी है, तमाम सारी जानकारी आपको इसमें रहेगा। तो इसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुरूप अगर काम हुआ है तो आपको वो रख लेना है। अगर उसमें लग रहा है कि कोई त्रुटि कर दिया गया है या कोई त्रुटि हो गया है तो आपको जो है क्लेम ऑब्जेक्शन जो दावा आपत्ति होता है वो आपको फिल करना होगा। ये हो गया आपका प्रथम जो होता है सो। द्वितीय में होता है कि प्रारूप प्रकाशन, अभिलेख का प्रकाशन। इसके बाद प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रपत्र 12 जारी किया जाता है। प्रपत्र जो 7 होता है, प्रपत्र 7 होता है एलपीएम का, ये जारी होने के बाद आपको दावा आपत्ति करने का मौका मिला। उसके बाद जो है प्रपत्र 12 जारी किया जाता है जिसको हम प्रारूप अधिकार अभिलेख बोलते हैं। तो इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है, इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि कोई जो रिकॉर्ड है, जो जानकारी है वो गलत है, तो आप इसमें भी जो है आप सेटलमेंट ऑफिसर, ये आप देख रहे हैं कि जारी किया जाता है। अगर इस रिकॉर्ड में भी कोई समस्या है तो आप बंदोबस्त पदाधिकारी सेटलमेंट ऑफिसर के समक्ष जो है आपको दावा आपत्ति करना होता है। तो इसमें आपको दूसरा दावा आपत्ति करने का मौका मिला। उसके बाद है कि अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन। सभी दावा आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम रूप से जो है प्रकाशित अधिकार अभिलेख फाइनल आरओआर जिसको बोलते हैं जारी किया जाता है। यदि फिर भी आप असहमत है तो प्रपत्र 21 में जो है आपत्ति दायर कर सकते हैं। मतलब टोटल देखा जाए तो आपको 3 बार जो है दावा आपत्ति करने का मौका मिलता है, जो कि आप इस प्रक्रिया में अब है दावा आपत्ति इसमें कर सकते हैं। यदि आपकी ज़मीन पर किसी और का कब्जा है तो पुराने दस्तावेजों के आधार पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सर्वेक्षण अधिकारी को अपने कब्जे का वैध पेश करना होगा। मतलब कोई ऐसा ज़मीन है जो आपके दखल में नहीं है बट डॉक्यूमेंट्स आपके नाम से है, तो उस स्थिति में जो है आपको सर्वे का फॉर्म फिलअप करना है। खतियान जो है आप ही के नाम से बनेगा, ज़मीन का वो दखल जो है किसी और का है तो दखलकार में उनका नाम दर्शाया जाएगा, बट कागज़ जो है आपके खतियान जो बनेगा वो आपके नाम से बनेगा। अब है कि नए दस्तावेज प्राप्त करना। सभी विवादों का निपटारा हो जाएगा और अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो जाएगा तो आपकी ज़मीन का जो नया डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है डिजिटली हस्ताक्षरित अधिकार अभिलेख जो है वो मिलेगा, अद्यतन भू मानचित्र। मतलब जब हमारा सर्वे फाइनल हो जाएगा उस समय क्या होगा कि अधिकार अभिलेख जो डिजिटल के फॉर्म में होगा वो हमारा खतियान मिल जाएगा। उसके बाद जो है अद्यतित मतलब जो अपडेट वाला मानचित्र होगा वो अपडेटेड लैंड मैप, वो चीज़ें जो है हमारा नक्शा मिल जाएगा, ये हमारा मैप मिल जाएगा, जो कि कानूनी रूप से आपकी ज़मीन के स्वामित्व का पक्का प्रमाण होगा।
इसमें है कि लैंड सर्वे, बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। मतलब ये तो हमारा हो गया कि जब सर्वे खत्म हो जाएगा तो आपको एक मैप मिलेगा और एक जो है आपका खतियान मिलेगा। उसमें है कि यह सर्वे 1950 के बाद बिहार में पहली बार बड़े पैमाने पर हो रहा है। मतलब ये जो सर्वे हो रहा है ये बिहार में जो 1950, 1952 से लेकर 1957, 1972 तक जो आर्य सर्वे हुआ था, उसके बाद जो है ये पहली बार जो है ये अब जो है ये सर्वे हो रहा है। यदि आप राज्य से बाहर रहते हैं तो आप राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dlrsbihar.gov इन पर जाकर ऑनलाइन स्वघोषणा की पूरी प्रक्रिया जो है वो आप फिल कर सकते हैं। मतलब इसमें जो आपका स्वघोषणा, आप रैयत होने के नाते जो आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है वो ज़मीन संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ आपको जमा करना होता है। ग्राम सभाओं में जाकर सर्वे से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करें और अधिकारियों के साथ सहयोग करें। मतलब इसमें जो भी प्रक्रम में जब काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है इसमें आम सभा होता है। आम सभा में जो है सभी रैयतों को इसके बारे में जो है वो जानकारी दी जाती है। अगर आपकी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज खो गए हैं तो अंचल कार्यालय से पुराने रिकॉर्ड जैसे खतियान की नकल और जमाबंदी रजिस्टर की जानकारी निकलवा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे रैयत है जिनका डॉक्यूमेंट्स खो गया है, आपको नहीं पता है, तो उस स्थिति में जो आपका अंचल कार्यालय में पुराने रिकॉर्ड है, जो खतियान है, उसका जो है कॉपी आप ले सकते हैं। और जमाबंदी रजिस्टर है वो भी, उसकी जो कॉपी है आप वहाँ से ले सकते हैं और सर्वे में जो है आप हिस्सा ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड, बिहार के किसी भी इंपॉर्टेंट खबर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें। और अगर हमें आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इंजीनियर राजेश रोशन को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।